क्योंकि जब मैं बहुत छोटा था तब एक दिन हाकर ये बोला था, एक समाचार पत्र का हाकर, कि बस्तर की बेटियों ने 3 बेटियों ने बाघ से लड़ी और बाघ को भगा दिया। तो मेरे मन में आया था कि मैं उस जगह को देखने जरूर जाऊंगा कि जहाँ की लड़कियाँ इतनी बहादुर हैं कि टाकरा और हसिया से बाघ को मार के भगा दिया। उस स्थान को देखूंगा तो मैं बस्तर को चुनता हूँ इसके लिए। हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। धर्मपाल सैनी, जिन्हें कहा जाता है बस्तर के गांधी जी, लोग इन्हें बस्तर के ताऊ जी के नाम से भी जानते हैं। लेकिन आखिर कौन हैं ये धर्मपाल सैनी जिनकी बस्तर के लोग इतनी इज्जत करते हैं, जिनका सम्मान अधिकारियों के साथ साथ नक्सलवादी भी करते हैं। धर्मपाल सैनी मध्य प्रदेश के धार जिले के रहने वाले हैं। ये 60 के दशक में बस्तर आए थे। इन्हें बस्तर में आकर काम करने की मंजूरी खुद भारत रत्न विनोबा भावे ने दी थी, क्योंकि धर्मपाल सैनी उनके शिष्य थे। इन्होंने बस्तर में आकर बच्चों पर काम किया, उन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित किया और आदिवासी बच्चों को स्पोर्ट्स का रास्ता दिखाया। अपने इन्हीं कामों के लिए इन्हें साल 1992 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। धर्मपाल सैनी बताते हैं कि क्यों उन्होंने बस्तर में आने की सोची थी। सबने कहा कि अगर कुछ सेवा करना चाहते हो तो बाबा से इजाज़त ले लो। मैं विनोबा जी के पास में गया उनके प्रोत्साहन से, लेकिन विनोबा जी ने कहा कि नहीं, कोई संस्था नहीं बनाना। बहुत संस्थाएं बन गई हैं, उनके अध्यक्ष मंत्री शहर में रहते हैं, कार्यकर्ता गांव में रहते हैं। मैं निराश होकर लौट आया। मेरे मित्रों ने कहा कि विनोबा जी चाशनी देखते हैं कि तुम कितने पक्के हो कितने कच्चे हो, इसे तुम्हारी परीक्षा हुई है, अगर नहीं गए तो परीक्षा में फेल हो जाओगे, फिर जाओ। तो मैंने अपने मित्रों से सलाह की कि कहाँ काम करना चाहिए। तो मैंने कहा मेरे मन में बस्तर के लिए प्रेरणा है, क्योंकि जब मैं बहुत छोटा था तब एक दिन हाकर ये बोला था, एक समाचार पत्र का हाकर, कि बस्तर की बेटियों ने 3 बेटियों ने बाघ से लड़ी और बाघ को भगा दिया। तो मेरे मन में आया था कि मैं उस जगह को देखने जरूर जाऊंगा कि जहाँ की लड़कियाँ इतनी बहादुर हैं कि टाकरा और हसिया से बाघ को मार के भगा दिया। उस स्थान को देखूंगा तो मैं बस्तर को चुनता हूँ इसके लिए। बस्तर में उस समय बहुत सी ज़रूरी सुविधाओं के भी साधन नहीं थे, इसीलिए विनोबा भावे ने इनसे पूछा था कि कहीं तुम बस्तर को छोड़ तो नहीं दोगे। धर्मपाल सैनी ने बस्तर नहीं छोड़ा और खुद बस्तर के ही होकर रह गए। इनके बस्तर में जाने से पहले वहाँ का लिटरेसी रेट 10% से भी नीचे था, लेकिन इन्होंने बस्तर की उन लड़कियों को भी भारतीय प्रशासनिक सेवाओं तक पहुंचाया जिन्हें कभी घर से बाहर तक निकलने की मोहलत नहीं दी जाती थी। इन सब का श्रेय भी धर्मपाल सैनी अपने गुरु और भारत रत्न विनोबा भावे को ही देते हैं। तो सबने कहा कि जाओ। मैं बाबा के पास में गया, विनोबा जी के पास में, हम प्रेम से बाबा जी कहा करते थे। उन्होंने कहा कि बस्तर में अगर काम करोगे तो विनोबा का बिस्तर पवनार में, बाबा बस्तर में। ऐसे मुझे स्वीकृति मिल गई। फिर मैं बड़े खुश होकर बाहर निकला। मुझे फिर बुलाया तो बोले तुम्हारा कागज़ दो। उसे मैंने लिखा था माता रुक्मिणी भावे सेवा संस्थान। उन्होंने भावे शब्द काटा, बोला भावे से शब्द से नहीं चलाओगे। बोले जैसे हिंदुस्तान का अधिकांश खनिज पदार्थ आदिवासी जनता की धरती के नीचे है, वैसे ऊपर 1000 साल की अनछुई प्रतिभा पड़ी है। उस प्रतिभा को निखारने का काम तुम्हारा होगा। ये मेरे लिए उद्देश्य वाक्य था, ये मेरा लक्ष्य था। मैंने इसी चीज़ को लक्ष्य बनाया और यहाँ आकर के प्रयत्न किया।